वो 12 घंटे जब भारत ने एक देश को बचाया और दुनिया को पता भी नहीं चला। दोस्तों, तारीख थी 3 नवंबर 1988, रात के ठीक 3:27 मालदीव की राजधानी माले की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। समुद्र की लहरों के बीच एक छोटे से द्वीप देश में उस रात कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके, तेज रफ्तार बोट्स और एक राष्ट्रपति जो अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में बंद था। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, ये असली था, ये सच था। और उस रात हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक फोन की घंटी बजी, वो फोन कॉल जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कैक्टस की, वो मिशन जो 12 घंटों में पूरा हुआ, वो मिशन जिसके बारे में आज भी दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो मिशन जिसने साबित किया कि जब भारत ठान लेता है तो रात को भी सूरज उगा देता है। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में बिखरे हुए 1200 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप, कुल आबादी उस वक्त सिर्फ 2 लाख के करीब, कोई बड़ी सेना नहीं, कोई परमाणु हथियार नहीं, लेकिन रणनीतिक रूप से ये देश सोने की खान था। हिंद महासागर के बीचों बीच बैठा मालदीव वो चौराहा है जहाँ से दुनिया का 1/3 व्यापार गुजरता है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इस पर नजर रखते थे। और 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम, एक लोकतांत्रिक नेता। लेकिन हर ताकतवर इंसान के दुश्मन होते हैं, और गयूम का दुश्मन था अब्दुल्ला लुतुफी, एक मालदीवी व्यापारी, महत्वाकांक्षी, बेरहम और बेहद खतरनाक। लुतुफी ने सत्ता पाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा नहीं था। लुतुफी ने एक डील की, पैसे दो सत्ता पाओ, और PLOTE ने हाँ कह दी। दोस्तों, अब तस्वीर साफ होने लगती है, लेकिन जो आगे हुआ वो आपको हिला देगा। नवंबर 1988 की सुबह लगभग 80 से 200 के बीच प्लोटी के हथियारबंद लड़ाके, सही संख्या आज भी डिस्प्यूटेड है, माले के समुद्री रास्ते से दाखिल हुए। उनके पास थे AK-47 रॉकेट लॉन्चर और स्पीड बोट्स। उन्होंने एक साथ कई सरकारी इमारतों पर हमला बोल दिया। नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर, रेडियो स्टेशन, बंदरगाह, मालदीव की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो पहले से कमजोर थी, मिनटों में बिखर गई। राष्ट्रपति गयूम किसी तरह भागकर एक सुरक्षित घर में छुप गए। वो घर का फोन उठाते हैं और नंबर डायल करते हैं, नई दिल्ली का। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, एक राष्ट्रपति अपनी जान बचाते हुए भारत से मदद मांग रहा था। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक। रात के करीब 4 बज रहे थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जगाया गया। उन्हें पूरी सिचुएशन ब्रीफिंग दी गई। रॉ चीफ, आर्मी चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब एक कमरे में। राजीव गांधी ने फाइल पढ़ी और एक लाइन में जवाब दिया, हमें जाना होगा, बस इतना। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स को अलर्ट किया गया। पैराशूट रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस। लेकिन समस्या थी, माले भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी पर इतनी रात को बिना किसी पूर्व तैयारी के ऑपरेशन लॉन्च करना, क्या यह मुमकिन था? भारतीय वायुसेना के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान एग्जैक्ट टाइम सुबह होने से पहले सैनिकों को उनके बेस से उठाया गया, हथियार लोड किए गए और विमान ने आगरा से उड़ान भरी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी समस्या थी जो किसी ने नहीं सोची थी। माले का हवाई अड्डा उस वक्त विद्रोहियों के नजदीक था। अगर विमान लैंड करते वक्त हमला हो जाए, अगर रनवे ब्लॉक हो, दोस्तों ये वो पल था जब ऑपरेशन फेल हो सकता था। और यही वो जगह है जहां हमारे एक अनसुने हीरो की कहानी शुरू होती है। उनका नाम ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने एक फैसला किया जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, हम रुकेंगे नहीं, हम उतरेंगे चाहे कुछ भी हो। IL-76 विमान माले के हवाई अड्डे के ऊपर पहुंचा। नीचे गोलियां चल रही थी, रनवे के पास धुआं था और हमारे पैरा ट्रूपर्स उतर गए। जी हाँ दोस्तों, बिना पूरी जानकारी के, बिना गारंटी के, बिना बैकअप के। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये हमारे जवान थे, भारत माता के बेटे। जमीन पर उतरते ही ब्रिगेडियर मेहता ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ, दूसरी टीम बंदरगाह की तरफ, क्योंकि इंटेल थी कि PLOTE के लड़ाके समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हुआ वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरी कहानी बदल दी। भारतीय जवानों ने माले की गलियों में PLOTE के लड़ाकों को घेरना शुरू किया, घमासान मुठभेड़। लेकिन हमारे जवान ट्रेंड थे, प्रिसीजन से लड़ते थे। धीरे धीरे एक एक ठिकाना क्लियर होने लगा और फिर राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोस्तों, जब गयूम ने भारतीय जवानों को देखा, कहा जाता है उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्लॉट के कई लड़ाके समुद्री रास्ते से भाग निकले थे। उनके पास थे बंधक, कुछ मालदीवी नागरिक जिन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, एक नाव पर सवार भागते हुए हिंद महासागर में। दोस्तों, क्या भारत उन्हें भागने देता? भारतीय नौसेना का INS गोदावरी पहले से तैनात था। नाव को ट्रैक किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, श्रीलंकाई समुद्री सीमा के पास उस नाव को रोका गया, प्लॉट के लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया, बंधकों को छुड़ाया गया। और दोस्तों, ये सब हुआ 12 घंटों के अंदर। 12 घंटे, एक देश की सरकार गिरने वाली थी और भारत ने उसे बचा लिया सुबह होने से
पहले। दोस्तों अब बात करते हैं उस पहलू की जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। लुतुफी, वो इंसान जिसने यह पूरा खेल रचा था, पकड़ा गया। मालदीव की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। बाद में वो सजा उम्र कैद में बदली। लेकिन प्लॉट, वो संगठन जिसने यह सब किया, उसका क्या हुआ? श्रीलंका में प्लॉट कमजोर पड़ता गया, उसके कई नेता मारे गए, संगठन बिखर गया। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता, वो इंसान जिसने हम उतरेंगे चाहे कुछ भी हो कहा था, वो अनसुना हीरो जिसने एक पूरे देश को बचाया। उनको क्या मिला? कोई परेड नहीं, कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई किताब नहीं, बस एक सैनिक का फर्ज जो उन्होंने निभाया और चले गए। दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस के बाद मालदीव ने औपचारिक रूप से भारत का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा, भारत ने हमें बचाया। संयुक्त राष्ट्र में भी इस ऑपरेशन की सराहना हुई। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और कहानियां आती रहेंगी, कहानियां जो भुलाई गई लेकिन भुलाई नहीं जानी चाहिए। जय हिंद।